हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज देखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी, राइट। तो यहाँ पे हम और क्वेश्चन देखेंगे और उनके कंसेप्ट देखेंगे कैसे यूज होते हैं, जो हमने सीखे थे पिछली क्लास में, राइट। तो शुरू करने से पहले आपके पास ये सब होना चाहिए, तो आप एक बार गो थ्रू हो लें यहाँ से। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने कंसेप्ट सीखा था उनका एप्लीकेशन सीखेंगे, इस ईजीएस्ट रखने की कोशिश करेंगे अपनी चीज़ों को, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये फॉर्मूले हैं, मैं स्टिल इनको वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। आप इनको एक बार याद होने ज़रूरी है भाई। आप चाहे इनको यूज़ करें या ना करें, बट ये कंसेप्ट सब आपको याद होने ज़रूरी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12500 फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो, एक तो तरीका क्या है आपका कि जो आप ए इज इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला देखा है 1+r/100 की पावर टी, इसमें रख दो अमाउंट इज इक्वल टू 12500। 1+r क्या है 4/100 और टी क्या है मेरा 2। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आ जाएगा 1/25, राइट। मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो 1/25 आ जाएगा 26/25 की पावर 2। 00 तो इंटू 26/25 इंटू 26/25। आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये 25 से कट जाएगा कितना, 625 हो जाएगा। 625 टू जा होता है 1250, ठीक है, 20 टाइम्स। तो 676 इंटू 202, डबल कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 1200, फिर 140, ठीक है। तो 1340 और 13520 रुपीज़। तो आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा ये। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो 13520 माइनस 12500, राइट। 12,500 आपको माइनस कर देना है। तो ये बन जाएगा 121020। मतलब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 1020 रुपीज़। ये तो था मैंने बेसिक तरीके से मैंने आपको एक बार, क्योंकि आपको एक बार ये फॉर्मूला मैंने बस लगाना बता दिया है कि अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो से करेंगे और ये कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे दूसरे तरीके से, राइट। आप क्या करो इस पे कि अगर मैं इसको सीधा परसेंटेज निकालना चाहूँ तो कितना परसेंटेज, मतलब अगर मैं सीधा 1% इंक्रीमेंट लगा दूं तो कितना होगा। मतलब मैं इसका इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट परसेंटेज निकाल लूँ कि क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ईयरली इंक्रीमेंट होता है। बट ये क्या है, कंपाउंड इंक्रीमेंट होता है, मतलब सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा MN रूल जो मैंने बताया था। तो यहाँ बन जाएगा 4+4 इंटू 4/100, मतलब 8.16%। मतलब आप इसका ओवरऑल 8.16% भी इंक्रीज कर देंगे, तब भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। और जब आप 8.16% को भी सॉल्व करेंगे तब भी आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम, राइट। तो आप जरा ऐसे कैलकुलेशन को करके देखें। अब दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। इससे भी आंसर आपका यही आने वाला है 1020 रुपीज, राइट। अब दूसरा मेथड देखेंगे, एक और मेथड देख लेते हैं, लाइक जो हमने बताया था। देखो, एक तरीका ये भी है कि अब 1250 मैनुअली कर लो, कि पहले आप 4% का इंक्रीमेंट कर दो, 4% निकाल दो, राइट। तो 4% कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो कट जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से 125 को, तो 100 और 400 ही आ जाएगा 500। फिर आप क्या करोगे,
12,500 का फिर से 4%, क्योंकि अगले साल भी 4% मिलेगा, अगले अगले ईयर भी 4% मिलेगा, तो फिर से 500 हो जाएगा। और बस आपको क्या मिलेगा, पिछली वाली इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 4% का। ठीक है, मतलब आपको इसका 20 रुपया और मिल जाएगा। मतलब अगर आपको ये पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो 20 रुपये और मिल जाएंगे, तो जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 1,020 रुपये। राइट। तो अब देखो, ये तो हमारा समझने के लिए था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे करते हैं। ठीक है, हमें जो अपने फॉर्मूले जो मेथड फॉलो करने हैं वो रेशियो वाला मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, और एक ट्री वाला जो मेथड है हम उसको फॉलो करेंगे बस। ठीक है, तो उनको और देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में सिर्फ हम ये एक दो मेथड ही देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही मेथड से करें। बाकी ये कि मैंने बताने के लिए कि हमें पता सारे मेथड होने चाहिए। राइट। तो रेशियो वाले मेथड में क्या करते थे हम, जो रेट परसेंट होता था उसका बनाते थे फ्रैक्शन। तो उसका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा भाई, 1/25। 4% होता है 1/25। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बन जाएगा भाई, 26। राइट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं देखूंगा रेशियो। तो फर्स्ट ईयर में रेशियो क्या बनेगा भाई, 25 से कितना हो रहा है 26, और सेकंड में क्या हो रहा है फिर से 25 से 26। इनका कर दूं कंपाउंड रेशियो बनाने के लिए मल्टीप्लाई, देते ये हो जाएगा 625 और 676। जो डिफरेंस ये मेरा जो इधर जो प्रिंसिपल के नीचे आएगा ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरा जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है यही मेरा होगा सी आई। और वो कितना हो जाएगा 1551 यूनिट्स जो होगा मेरा बीच में होगा सी आई की यूनिट होंगी। तो मुझे दिया क्या है भाई 625 यूनिट्स की वैल्यू, मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 12500 रुपीज। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी लेके आ सकता हूँ, मतलब कितनी आ जाएंगी 20 रुपीज, 200 रुपीज। ठीक है, सॉरी 20 रुपीज ही आएगा। तो अब मेरा जो सी आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51 इंटू 20। तो 51 का डबल करूंगा तो 102 और एक जीरो और आ जाएगा। तो जो मेरा सी आई है वो निकल के आ जाएगा 1020 रुपीज। अब बात करते हैं ट्री मेथड की। ठीक है, तो ट्री मेथड से करने के लिए हम करते क्या थे, हम करते थे कि हम लेट करते थे अपना प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना लेट करते थे कि जो हमारा रेट होता था 1/, जैसे कि 4% है तो 4% कितना हो गया 1/25। तो जो उसका डिनोमिनेटर होता था, डिनोमिनेटर की पावर टी। ठीक है, तो 25 की पावर 2 टी कितना है 2 ईयर्स। टाइम मेरा कितना है भाई 2 ईयर्स। तो मेरा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो मैं लेट करूंगा 625। तो 625 यूनिट मेरा क्या है भाई प्रिंसिपल। इस पे मुझे 2 साल के लिए क्या करना है, कैलकुलेट अपना सी आई। तो 1/25, तो यहाँ से आ जाएगा 25 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कितना आएगा 21/25 इसका, तो ये जाएगा 25 प्लस आपको यहाँ पे 1/25 सेकेंड ईयर में और एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज 1। मतलब एक यूनिट आपको और मिलने वाला है। जो टोटल सी आई कितना हो गया भाई, ये हो गया 25 10 50 51 यूनिट। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल है इसको मैं इक्विवेलेंट लूँ, क्योंकि जो अमाउंट दिया हुआ है उसको मुझे इक्विवेलेंट करना है, चाहे वो कोई भी अमाउंट की वैल्यू दे रखी है। तो 12,500 यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी 20 रुपीज। तो यहाँ से जो मेरा सी आई है वो भी निकल के कितना आ जाएगा 51 इंटू कर दूंगा 20, दैट इज 1020 रुपीज। ये सबसे अच्छा मेथड है। अगर आप थोड़ा सा इसको, बस ये कि थोड़ा लेंदी तो है पर चीज़ें बहुत थोड़ा फास्ट कर लें। मतलब आप ये लेट करने वाली जो वैल्यू है इसको सीधा यहाँ पे लेट कर लें, मतलब ये माइंड में लेट कर लें क्या होने वाला है। तो बस आपको एग्जाम में हो सकता है सिर्फ इतना ही बनाना पड़े, बाकी और कुछ आपको ना करना पड़े। बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन में दे रखी है। और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप हाथ अपना तेज चलाएंगे तो ये है कि टाइम आपका कवर अप हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सी आई कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है किसी भी एग्जाम में। छोटे मोटे जो एग्जाम होंगे वहाँ सी आई कैलकुलेट करने के लिए आता है। अच्छे एग्जाम्स में हमेशा कुछ क्वेश्चंस आपके रेट से या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे मेथड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ सर्टेन सम गिव 6620 रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years एट 10% पर annum। ठीक है, अब हमें यहाँ दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो रेशियो वाला जो मेथड हमने बात किया था, रेशियो वाले जो मेथड की लिमिटेशंस हैं कुछ। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है मैंने बताया था, वो ए पी और सी आई, मतलब अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड ही चीज़ें वो आपको बता सकता है, या फिर आपको अगर ये तीनों चीज़ें दी हैं तो आपको रेट बता सकता है। रेट दिया होगा तो ये तीनों चीज़ें बता देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर कोई इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछ रहा है देखे तो हम निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये APCI लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपना रेशियो वाला मेथड ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जो 10% है वो हो जाएगा 1/10 ये पी और ये 1 आपका इंटरेस्ट। तो और जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कितना, 11। ठीक है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं बात करूँ तो 10 से 11 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि जब 10 में एक इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा भाई, 10 से एक ऐड होने के बाद इसमें 11 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 11 हो जाएगा। हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कितना, 100, और ये 3 इयर्स के लिए शायद। ठीक है, तो 3 इयर्स है तो आपको एक ईयर और करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 से 11। मतलब आपको अगर ये रखने वाली बात अगर रखनी है तो आप ये समझ लो कि ये ऐसा, आप अगर 2 साल है तो 2 बार करेंगे, 3 इयर्स है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब इनका, या फिर कह दो क्यूब कर देंगे हम, मतलब 10/11। ठीक है, ये पी अपॉन ए, तो अगर 2 साल है तो आप 2 बार क्यूब कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, और 3 है तो क्यूब कर दो, 4 है तो 4 टाइम्स कर दो। तो बात सेम ही है, लिखने का तरीका है बस, तो जैसे चाहे वैसे लिख लो, जैसे आपके समझ में आए वैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 यूनिट्स और इधर आ जाएगा 1331 यूनिट्स। तो जो आपको सी आई मिला वो मिला भाई 331 यूनिट, जो इनका डिफरेंस है। ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो जाएगा फाइनल जो अमाउंट बना वो। तो आपको दिया क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब जो 331 यूनिट है वो दे रखे हैं 6620 रुपीज के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, 332 का होता है 662, मतलब 20 रुपीज। तो जो आपका प्रिंसिपल है भाई, वो प्रिंसिपल कितना है 1000, तो इनटू कर दूंगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। यहाँ से मेरा मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल था वो निकल के आ गया, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। राइट, अगर इसी चीज को मैं करता किससे, ट्री मेथड से, तो ट्री मेथड से और देख लो इसको, क्योंकि वो हमें फाइनली कहीं ना कहीं सीखना है। ठीक है, तो देखो ट्री मेथड में मैं क्या करता, 1/10 किया तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर 3 कर देंगे, मतलब 10 की पावर 3। तो जो मेरा प्रिंसिपल है भाई वो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये हमने क्या किया, 10 की पावर 3 कर दिया था। राइट, तो अब इस पे मैं 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करूंगा अपनी इंटरेस्ट। तो हो जाएगा फर्स्ट ईयर 1/10, यहाँ मिलेगा मुझे 100, फिर सेकेंड ईयर 1/10, तो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सेकेंड ईयर में मुझे इसका 1/10 और मिलेगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर में मुझे इंटरेस्ट मिला था उसका भी 1/10 मिलने वाला है। राइट, फिर जब थर्ड ईयर में मैं जाऊंगा तो थर्ड ईयर में मुझे इसका 1000 का 1/10 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो प्रिंसिपल है। ठीक है, दैट इज 100। फिर अब उससे पीछे जितना भी आपके पास अमाउंट है, जितना भी इंटरेस्ट है, सबका आपको 1/10 मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको 1/10 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10। इस 10 का भी आपको 1/10 मिलेगा, दैट इज 1, और ये जो 100 था ये भी इसका 1/10, तो दैट इज 10 रुपीज मोर। तो भाई टोटल जो सी आई था मेरा कितना हो गया, इसका भी देखो 331 यूनिट आएगा यहाँ से। ठीक है, और यही मुझे दिया हुआ है कितने के बराबर, 6620 रुपीज के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 रुपीज की, और फिर मैं यहाँ से अपना जो प्रिंसिपल था वो निकाल सकता हूँ, इंटू कर दूंगा 20 से, तो आ जाएगा 20,000। तो हमारा दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाँ, बस ये है कि इसमें हम मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसमें सिर्फ APCI के बारे में बात कर सकते हैं। राइट, तो अब मैं आने वाले क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करूँगा जो मोस्ट कन्वीनियंट होगा। ठीक है, आप भी कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, बस जो भी मेथड यूज़ करें उसको अच्छे से मास्टर कर लें। फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ
इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर रेट ऑफ 12.5% पर एनम इज 6.80। ठीक है, देखो जब भी कभी ऐसी परसेंटेज रेट ऑफ परसेंटेज होती है तब हमारा सबसे इजी मेथड होता है ट्री मेथड, क्योंकि बाकी किसी मेथड से आपको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाएंगी, या फिर अपना रेशियो मेथड। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो मेथड से ही कर लेता हूँ। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज 1/8 बनेगा, क्योंकि जो 12.5% होता है 12.5% जो होता है वो होता है 1/8 का। तो ये 8 हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट तो जो अमाउंट क्या बनेगा मेरा 9। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 8 9 8 9, क्योंकि 2 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 64, और ये 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है मेरा कितना, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 17, राइट। 17 यूनिट जो मेरा ये हो गया भाई CI, और ये मुझे कितना दिया हुआ है 6.80 रुपीज, ये मेरा हो गया अमाउंट, और इधर 64 यूनिट मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 से, इसको हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 0.4 टाइम्स कट जाएगा, तो 0.4 रुपीज। तो यहाँ से हमारी 64 यूनिट हमसे पूछा क्या है, उसने प्रिंसिपल पूछा है, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 इंटू 14, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 64 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा भाई 4 से मल्टीप्लाई करना है 64 को, तो आप क्या करेंगे पहले 60 में मल्टीप्लाई करो दैट इज 240। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 4 में तो हो जाएगा 16, उनको ऐड कर दो और पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना 256, एक पॉइंट लग गया, तो मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो का जो प्रिंसिपल था वो क्या था 25.6 रुपीज। ठीक है, दैट्स माय आंसर। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो अमाउंट में आप 4 से 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्टेन सम अमाउंटेड टू 1470 rupees in 2 years at the rate of 16.67 per annum, then find out the principal if it is compounded annually। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कोई अमाउंट कोई जो सम था वो कितना बन जाता है 1470, मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है अमाउंट ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल पूछा है अमाउंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी अपना रेशियो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16.67 क्या होता है फ्रैक्शन अगर मैं बनाऊँ तो 1/6। ठीक है, इंटरेस्ट तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7, राइट, और 2 ईयर का मामला है तो PA 6 7 6 से 7। ठीक है, तो दोनों ईयर्स के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 36, ये आ जाएगा 49। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 49 यूनिट्स की वैल्यू, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो 49 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है भाई कितनी 1470, तो 1470 रुपीज, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 3 27, हाँ ठीक है, तो आ जाएगा 430 रुपीज। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 147 150 के आसपास है, और 50 का 3 टाइम करने पे मुझे 150 मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं 3 से होगा, तो आप करके देखेंगे तो मिल जाएगा कि वो 30 से मल्टीप्लाई करने पे होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा इंटू 3 कर देंगे 1080 रुपीज, ये आपका होगा प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरेस्ट कितनी है, तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है भाई वो कितना आएगा 13 यूनिट, यहाँ पे आप 13 से मल्टीप्लाई कर देते 30 का आ जाएगा 390 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। नेक्स्ट है सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years 11.11% per annum if it gives 70 rupees as compound interest, हैज नहीं है ये एज है, इन सेकेंड ईयर। देखो ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, बट यहाँ पे टोटल नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर की बात की है। ठीक है, जब भी कभी सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर 20 डेज 30 डेज कभी भी ऐसे बात करें तो आप हमेशा ट्री मेथड को यूज करें, मतलब जब भी कभी एक ऑड सा क्वेश्चन लगे आपको, कुछ अजीब सी चीजें पूछी हो, तो आप ट्री मेथड यूज कर लो, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा ऐसे मेथड्स में। ठीक है,
क्योंकि यही सबसे कन्वीनियंट मेथड है जो आपको सारी चीज़ें मतलब पूरा एक सर्किट सा अंदर का देखने को मिल जाएगा। आप हर वैल्यू हर डेज की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे रेट देखना पड़ेगा। रेट कितना है मेरा 11.11, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/9, राइट। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट मैं करूँगा लेट अपना प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो होगा 9 की पावर 2, राइट, क्योंकि इसने 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो 81 यूनिट्स मैंने क्या ले लिया अपना प्रिंसिपल। अब इस पे 2 साल के लिए मैं करूँगा कैलकुलेट। तो 2 साल के लिए मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलता है इस पे, तो 1/9 मिलता फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में क्या मिलता भाई 1/9, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्या मिलता 1/9, तो हो जाएगा 9। और क्या मिलता हमें इसका 1/9 और मिलता, जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला उसका भी हमें इंटरेस्ट मिलता यहाँ पे, तो 1 इसका भी मिल जाएगा। अब इसने दिया है इन सेकेंड ईयर, उसको मिला है 70 रुपीज, मतलब यहाँ पे सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट मिला है टोटल। अब इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना वो, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला है उसको 10 यूनिट, सिर्फ सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर की वो बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ईयर की ही बात करेंगे, राइट। तो जो 10 यूनिट्स हैं वो 70 रुपीज के बराबर दे रखे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी 7 रुपीज। यहाँ से आपका जो टोटल जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, इनटू कर देंगे 7, ठीक है। तो 567 रुपीज ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वो फर्स्ट ईयर का बोलता तो मैं 9 के यूनिट के इक्विवेलेंट करता, टोटल करता तो फिर मैं इसको 19 यूनिट के इक्विवेलेंट करता। तो जो चीज़ दे रखी है, जो चीज़ अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, जो 70 रुपये जो भी अमाउंट दिया है, आप उसको देखेंगे कि वो यूनिट्स में मेरा क्या है, उसके इक्विवेलेंट करेंगे, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और जो निकालना है फिर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 1 year 6 month at the rate of 15% per annum if it gives 9.45 rupees as compound interest, then find out the principal amount, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर दिया है इसने भाई, 1 year 6 month कर दिया। अब कैसे करेंगे इसको, क्योंकि बाकी का जो अदर मेथड है वहाँ पे तो 1 year 2 year के लिए है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा जब भी कुछ अजीब सा आपको लगे तो आप ट्री मेथड यूज करो, ठीक है। तो फिर से वही रेट मेरा है 15%, 15% में भाई इसका जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5% क्या होता है 1/20, क्या हो जाएगा 3/20, क्योंकि 5% में 3 से मल्टीप्लाई, तो कन्वर्जन आपको अच्छे से आने चाहिए भाई। अगर नहीं आपने सीखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक दिया है परसेंटेज का, वो लिंक खोलो और वहाँ पे जो पहली क्लास है दूसरी क्लास है वहाँ पे मैंने कन्वर्जन आपको बताया, आप उसे एक बार देख ले सही से, ठीक है, राइट। तो मैं अपना जो प्रिंसिपल, अब मैं सीधा सा थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। अब मुझे पता है टाइम कितना है, या तो 1 year 6 month। तो जब भी कभी ऐसा टाइम हो और आपसे इंटरेस्ट पूछ ले 1 year 2 month 1 year 6 month 2 year 3 months, तो आप उसको पूरा ईयर ले लो, मतलब 1 year 6 month को आप पूरा 2 year ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो टाइम ले लूंगा वो ले लूंगा अपना 2 years, राइट। तो मेरा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो होगा डिनोमिनेटर की पावर 2, दैट इज 400 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल। अब मैं यहाँ पे अपने पूरे 2 years के लिए कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/20, यहाँ पे मिलता तो भाई मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता 60 यूनिट्स, और यहाँ पे मिलता बाई 20, तो 60, तो भाई ये मिलता सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का भी 3/20 और मिलता, राइट। तो ये मिलता 9 रुपीज और मिलता आपको, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं पूरे ईयर, मतलब यही अमाउंट को अगर मैं पूरे ईयर रखता तो मुझे क्या मिलता, फर्स्ट ईयर का तो अमाउंट आपको ये मिलना ही मिलना है, फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट, अगर मैं सीआई की बात करूं टोटल 1 year और 6 month की, ठीक है। तो 1 year में आपको फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट टोटल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर ये पूरा ईयर रहते तब आपको 69 यूनिट मिलते, बट आपने पूरे ईयर नहीं, आपने सिर्फ हाफ ईयर रखा है, मतलब 6 month, तो आपको जो मिलने वाला है वो इसका हाफ मिलेगा, ठीक है। मतलब जहां 69 रुपीज आपको मिलने थे, अब आपको उसका सिर्फ हाफ अमाउंट मिलेगा, मतलब
आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 60 प्लस 34.5 यूनिट्स, ये हो जाएगा 94.5 यूनिट, मतलब एक ईयर 6 मंथ में आपको 94.5 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, बस जो मेरा अमाउंट दिया है उससे देख लो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 9.45 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो आपको अमाउंट दिया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ है, मतलब यही जो 9.94.5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 9.45 रुपीज, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.45 अपॉन 94.5। ठीक है, तो पॉइंट्स आप कैंसिल करेंगे इसके। ठीक है, तो आ जाएगा 1/10 रुपीज, और जब आप इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 को, तो आपका आ जाएगा 40 रुपीज। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 40 रुपीज। तो आप ध्यान रखें इस चीज का। मान लो यहाँ पे अगर 6 मंथ की जगह ये 20 मतलब 120 डेज दे देता, ठीक है, तो फिर आप इसको इक्विवेलेंट कर लेते कि अगर मुझे 365 डेज में मिलता है भाई 69, तो 1 यूनिट में कितना मिलेगा 69/365, और फिर 120 में कितना मिलेगा, तो इसमें आप 120 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ डेज अगर आपको ऐसे दे रखे हैं तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ डेज अगर दे रखे हो तो कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। नेक्स्ट, 20,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 6 मंथ 20% पर एनम इफ फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये केस हो गया आपका हाफ ईयरली का। ठीक है, तो नॉर्मल तो हम देख चुके हैं, अब हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने हाफ ईयरली में मैं आपको बताया था कि जो रेट है वो भाई हाफ हो जाता है, मतलब जो मेरा एक्चुअल रेट है वो हो जाएगा अब 10%, 10%, राइट, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो दिया है इसने 20,000 रुपीज। ठीक है, टाइम मेरा हो जाएगा डबल, मतलब अगर 1 ईयर 6 मंथ दिया है, मतलब ये 1.5 ईयर्स है, तो मेरा जो अब टाइम लगेगा वो 3 ईयर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर 6 मंथ को मैं बोल सकता हूँ 1.5 ईयर, तो इसका हो जाएगा भाई डबल, दैट इज 3 ईयर। ठीक है, या फिर आपको पता है कि अगर 6 मंथली वो 6 मंथ पे या हाफ ईयरली काउंट कर रहा है तो एक साल में 2 टर्म हो जाएंगे, तो 1 ईयर 6 मंथ में 6 मंथ के 3 टर्म हो जाएंगे। तो जो एक्चुअली में जो ईयर में ले रहा हूँ, एक्चुअली में ये ईयर नहीं होता है, बेसिकली ये टर्म होता है। वो टर्म कितने भी टाइम का हो सकता है, 3 ईयर्स का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, हाफ ईयर का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है, 4 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, वो दिया होगा हमें क्वेश्चन में, तो 3 टर्म्स हो जाएंगे, इसलिए हम 3 टाइम्स या 3 ईयर्स लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अब 10% से 3 ईयर के लिए 20,000 पे मुझे इंटरेस्ट काउंट करना है और कुछ नहीं। तो मैं जो अपना प्रिंसिपल लेट करूंगा दैट इज, इसको तो मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूँ, तो मैं कर दूंगा इसको 10 11। ठीक है, तो आ जाएगा 1000, और यहाँ 1331, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और जो इंटरेस्ट आया वो 331 नेट। तो ये मुझे जो 1000 यूनिट है ये दिया हुआ है 20,000 रुपीज के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई 20, तो जो मेरा सी आई है वो आ जाएगा इंटू 20, दैट इज 6620 रुपीज। पिछला एक क्वेश्चन कर चुके हैं उसी का ये रिवर्स क्वेश्चन है, बस हाफ ईयरली पे है। तो यहाँ पे बस आपको हाफ ईयरली की चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे होता है हाफ ईयरली पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, देन फाइंड आउट DI एट द एंड ऑफ द ईयर इफ रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये क्वेश्चन मैंने क्वार्टरली का भी ले लिया है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब क्या है कि अब आपको चीजें क्वार्टर में देखनी है। ठीक है, क्वार्टर समझ रहे हैं ना क्या होता है क्वार्टर, हाँ वही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था रेट क्या हो जाता है भाई क्वार्टर में, रेट भी क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टर में सब क्वार्टर होता है, तो 20/4 दैट इज आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 5%। ठीक है,
पर टर्म, ठीक है। मैं इसको ईयर नहीं बोलूँगा, पर टर्म बोलूँगा, चाहे वो कितने की भी टर्म हो। और जो टाइम है वो भाई कितना है, 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर भाई कितने क्वार्टर होंगे, तो 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे उसके अंदर, तो आ जाएगा 4 टर्म्स या 4 टर्म्स या फिर ईयर हम यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे 8000 दे रखा है, पी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है भाई, 8000 रुपये, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल। तो 5 का अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो आ जाता है 1/20। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसको ट्री मेथड से ही कर लें, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 का आपको 4 टाइम्स आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 और इसके आगे 4 जीरोस, ठीक है। अब आपको 4 साल के लिए इस पर कैलकुलेट करना है। हमने 4 साल का कोई एग्जाम्पल भी नहीं देखा, तो यहाँ पे आप 4 ईयर का भी आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 1/20, तो ये जाएगा 8000, ठीक है। इसका 1/20 दैट इज, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, 8000 तो आपको ये मिलेगा, फिर 8000 का आपका 1/20 और मिलेगा, दैट इज 400 रुपीज, ठीक है। अब 2 ईयर्स का खत्म हो गया, थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो 8000 रुपीज तो आपको इसका मिलेगा 160000 का, और फिर 1/20 8000 का मिलेगा, दैट इज 400, और फिर इस 400 का भी 1/20 मिलेगा, दैट इज 20, ठीक है। और 8000 का यहाँ पे और आपको 1/20 मिलेगा, इसको आप ऐड करना ना भूलें, मोस्टली गड़बड़ हो जाती है, इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर की, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फोर्थ ईयर में, बट हाँ है कि आपका इजीली बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन में आप भागते हुए चले जाएंगे, कोई भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 1/20 करना है आपको पता है, सीधा 8000, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सेम आ जाती है, ठीक है। तो फिर इसका कितना हो जाएगा 400, दैट इज 1/20, 20 भाई जितना भी अमाउंट है सब पे मिलेगा, 1/20, और फिर इस 8000 का यहाँ पे 1/20 दैट इज 400, फिर 400 का 20, और फिर 800 का आपको लास्ट वाले 800 का 1/20, वो भी 400। बस अब आपको इन सबको ऐड कर देना, बड़ी हैं बट इजी हैं, तो आप सीधा ऐड कर दो। कितने भाई ऐड, कितने 8, कितने 8000, 1 2 3 4, मतलब 32,000, ठीक है। फिर 400 कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आ जाएगा 2400, फिर 20 देखो 1 2 3 4, ठीक है, 80, लास्ट में 1, राइट। तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 34,481 यूनिट, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो है 34,481 यूनिट। अब आपको जो दे रखा है भाई अमाउंट, जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 8000 रुपीज के इक्विवेलेंट। यहाँ से अब एक यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होने वाली है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8000 अपॉन 160000, 30 से 30 कट जाएगा, ये जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 रुपये। यहाँ पर आपका जो सी आई आ जाएगा वो आ जाएगा 34,481 इंटू 1/20। अब इसको आप डिवाइड कर लो, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये मैंने ऐसे ही अपने आइडिया से यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना दिया था, ये कोई क्वेश्चन पीछे से आया हुआ नहीं है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। अगर आ गया तो ये आ जाएगा 1724.05 रुपीज, यही आपका होगा आंसर। आप 20 से इसको डिवाइड कर लें तो 20 का टेबल सबको आता है, तो इतनी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो से करते, ठीक है, वहाँ छोटा देखने में तो मिल लगता, लेकिन करने में आपको बराबर ही टाइम लगता, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो क्या होता है 21, क्योंकि वो ऐड हो जाता प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और ये आपका 4 टाइम्स होता,
तो अगर आप इसको इजीली कर सकते हैं तो आप इसको कर लें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 441 और यहाँ पे 441, फिर इनका भी आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो वही आना है जो आपका उधर आया था 160000, ठीक है। यहाँ पे फिर उसको करेंगे, फिर उसका डिफरेंस लेंगे, फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो इससे अच्छा आप ऐसे ही कर लें, क्योंकि इसमें एटलीस्ट आपकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी देर बाद आ रही है, बट है तो इजी, इसमें कैलकुलेशन तो कहीं अटकेगी तो नहीं ना, आपको ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। जब भी कभी अजीब सी कोई चीज हो तो आप ट्री मेथड पे चले जाए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन CISI ऑन सर्टेन सम इज 2 years in 2 years at the rate of 5% per annum, ठीक है, इज 1 रुपी, देन फाइंड आउट द सम। अब ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस दे रखा है आपको, राइट। तो मैंने सीधा आपको फॉर्मूला भी एक बताया हुआ है कि 2 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिफरेंस का। तो जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या था, P इंटू आर स्क्वेयर बाय या R/100 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो डिफरेंस मुझे दे रखा है 1, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, ठीक है, सम निकालना है, रेट दे रखा है आपको 5/100 की पावर 2, क्या आ जाएगा 1/20। तो जो P की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज। बट ये तो वैल्यू बड़ी आसान है, और 2 ईयर 3 ईयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बाकी चीज़ों के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो अगर फॉर्मूला आप नहीं याद रखना चाहते तो मत रखो, आप इसको ट्री मेथड से कर लो, ठीक है। आप लेट करके सारी चीज़ें करो, ठीक है। 5% मेरा रेट है तो मतलब 1/20 2 ईयर है, तो मैं ले लेता हूँ जो मेरा प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 400, ठीक है। अब इस पे आप 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करो CI, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो 1/20 ये आ जाएगा 20, इसका 1/20 तो ये भी आ जाएगा 20, और फिर आपको जो मिलने वाला है वो भी क्या मिलेगा यहाँ पे 120 का 1/20 और मिलेगा सेकेंड ईयर में जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आपका देखो SI में जो डिफरेंस होता है वो बस यही होता है 1 रुपीज, मतलब पहली लाइन को छोड़ के जितना भी नीचे आपका इंटरेस्ट होगा वही आपका होता है CI और SI का डिफरेंस, दैट इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो आपका डिफरेंस है वो कितने के बराबर है भाई, 1 रुपीज के। तो जो मेरा प्रिंसिपल है वो भी कितना हो जाएगा, इंटू 1, दैट इज 400 रुपीज। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, ठीक है। अब बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल यहाँ पे जो ऐसा ही हो जाएगा वो जो सेम मिलता है वो सारा ऐसा ही होता है, दैट इज 40। तो जो CI मिलता है टोटल वो मिलता है आपको 41 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट, ठीक है। या फिर आप ये कर लो कि पहली लाइन को छोड़ के जितना भी नीचे आपका बचा हुआ है वो सबका सब क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI on certain sum in 2 years at the rate of 10% is 200, then find out the sum। या तो फॉर्मूले से कर लो या फिर ट्री मेथड से, ठीक है। तो फॉर्मूले से आप करना, ट्री मेथड से मैं करा रहा हूँ। तो आप 10% का हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो जो मैं प्रिंसिपल लूंगा दैट इज 100 ले लूंगा क्योंकि 2 ईयर्स हैं, ये मेरा प्रिंसिपल ऐड कर लिया, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट में मुझे क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 1/10 दैट इज 10 रुपीज, और दूसरे ईयर में भी 1/10 इसका भी, तो ये मिलेगा 10, और फिर आपको इस 10 का भी 1/10 और मिलेगा, मतलब 1/10 और मिलेगा, दैट इज 1। जो डिफरेंस आने वाला है वो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलने वाला है। तो डिफरेंस CI SI इज इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 200 रुपीज। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 यूनिट लिया हुआ था तो इंटू 200 दैट इज 20,000, ठीक है। तब भी मेरा यही आंसर आ रहा है, आप फॉर्मूले से करके देख लो, वहाँ से भी आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखना, मैं इसलिए इसको ज़्यादा इन्फेस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे करेंगे तो बार बार आपको CI निकालने की भी प्रैक्टिस होगी, और आपको पता चल जाएगा कि एक ही मेथड से 2-3 क्वेश्चंस को या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। बाकी फॉर्मूला आप पढ़ लो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर एग्जाम में भी अगर आप उसको लेके जा पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। कुछ तो टाइम बचेगा डायरेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, सर्टेन हम 2 ईयर्स का 15% दे रखा है, ठीक है, और 2.70। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, राइट, बट फॉर्मूले से फिर से आप करेंगे, ठीक है।
मैं इसको ट्री मेथड से करा रहा हूँ। तो यह आ जाएगा 3/20। इसको कैसे चेंज किया आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, बहुत अच्छे से डायरेक्ट। तो मैं 2 ईयर्स है तो मेरा जो प्रिंसिपल होगा भाई वो 400 हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन होगी 3/20, मतलब 400 का 3/20। तो ये आएगा 60। और यहाँ पे भी 3। अब सेकेंड ईयर के लिए बात करता हूँ, ये फर्स्ट ईयर के लिए था, सेकेंड ईयर के लिए तो 60 मिलेगा ही मिलेगा। इस 60 का 3/20 और आपको मिलेगा, ठीक है। तो 9 यूनिट और मिल जाएंगे। अब आपको डिफरेंस दे रखा है, तो मेरा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, पहली लाइन को छोड़ के नीचे जितना भी बचा। तो CI डिफरेंस SI ये दिया हुआ है 9 यूनिट यहाँ पे मिला मुझे, और ये मेरा इक्विवेलेंट दे रखा है उसने 2.70 रुपीज़ के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.3 रुपीज़। तो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 0.3 दैट इज 120 रुपीज़, 120 रुपये। फॉर्मूले से आप लगाएंगे तो उससे भी 120 आएगा, आप लगा के देखें ताकि वो भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है difference between compound interest and simple interest on a certain sum is 40 rupees in 2 year if rate of interest for first year is 14.28%, for the second year is 11.11%। अब देखो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ सारे फॉर्मूले आपके फेल हो जाएंगे, ठीक है। जब फॉर्मूला फेल हो गया तो आपका ट्री मेथड कभी फेल नहीं होगा इन चीज़ों में। जब भी आपको कभी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आपको वो मेथड सेव करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, आपको यहाँ पे 2 रेट दे रखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 2 ही रेट ले लो। लाइक यहाँ पे इसका सीधा फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 1/7 होता है 14.28, और 11.11 जो होता है ये होता है 1/9, ठीक है। तो जब मेरे पास सेम रेट होता था तो मैं एक ही, मतलब जैसे कि अगर सिर्फ 14.28 होता तो मैं 7 इंटू 7 मतलब इसका ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देता। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बार रेट अलग है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब हम जो प्रिंसिपल लेंगे इन दोनों का एलसीएम, ठीक है 63। तो जो मेरा प्रिंसिपल मैं मान लेता हूँ क्या है, 63 यूनिट मेरा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल था, ठीक है। अब इस पे मैं कैलकुलेट करूंगा इसके अकॉर्डिंग जो इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो रेट फर्स्ट ईयर में है भाई वो 1/7 है 14.28, तो मुझे मिलेगा 9 यूनिट, ठीक है। और जो सेकेंड ईयर में है तो वो है 1/9, तो अब मुझे मिलेगा सेकेंड ईयर में, जब मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगा तो 1/9, और फर्स्ट ईयर में मिलेगा 1/7 के अकॉर्डिंग। तो 1/9 63 का कितना हो जाएगा 7, बट जो पिछले इंटरेस्ट मिला था 9 रुपये या 9 यूनिट उसका भी तो 1/9 मिलेगा, तो आ जाएगा 9 से 9 तो 9 से 9 कटेगा 1, तो यहाँ पे मुझे 1 और मिल जाएगा, राइट। तो अब जो डिफरेंस है मेरा CI और SI का 2 ईयर्स में क्या हो जाएगा भाई, देखो वो डिफरेंस मेरा अभी भी क्या रहने वाला है 1, क्योंकि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग इंटरेस्ट से लेता तो मुझे कितना मिलता 16, और अब कितना मिल रहा है 17। तो डिफरेंस तो मेरा वही नीचे वाली लाइन का, मतलब पहली लाइन को छोड़ के नीचे जितनी भी वैल्यू है वो सारी डिफरेंस होती है। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है उसने कितनी दे रखी है भाई 40 रुपीज़। तो आपको बताना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मैंने कितना लिया था 63 यूनिट, तो मैं इसमें कर दूंगा 40 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2520 रुपीज़ ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो बात समझ में आई सारी, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी डिफरेंट आपका रेट अलग हो तो आप ट्री मेथड यूज़ करेंगे, और आप जो लेट करेंगे वो दोनों जो रेट आएंगे उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि पहले भी मैं वही कर रहा था, क्योंकि मुझे 2 बार कोई एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो उन दोनों से कट जाए, ताकि मेरी कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना आए, राइट।
और फिर आप वही करेंगे, बस रेट अलग अलग लगा देंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम is 1701 rupees in 3 years, then at the rate of 15% per annum, then find out the principal। ठीक है, 3 ईयर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, ट्री मेथड से ही करेंगे, फॉर्मूले से आप कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जो डिफरेंस होता है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, वो होता है R बाय P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर, तो होता ही होता है R प्लस 300 ओवर 100 और होता है। तो आप इसको यूज कर लेना और आपका जो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसको ट्री मेथड से कर देता हूँ। तो 15% होता है भाई 3/20। तो मैं जो अपना प्रिंसिपल लेने वाला हूँ वो लूंगा 8000, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो थोड़ा फास्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा कितना, 1200, फिर 1200 एंड फिर 1200, ठीक है। ये तो मिलना ही मिलना है। फिर फर्स्ट ईयर में आपको इसका और मिल जाएगा 3/20, राइट। 600 हो जाएगा, 60 इंटू 3 देते 180, फिर से आपको 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस 180 का भी आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा 9 रुपीज, ठीक है। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई तो करना भूल ही गए हम, राइट। जब इसे 3/20 करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 60 इंटू 3 दैट इज 180, ठीक है। और इसका भी आपको 3/20 और मिलेगा, तो वो 180 आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है टोटल वो कितना है भाई, ये, राइट। तो 180 180 180 3 बार है, तो आ जाएगा 540 540 एंड 27, तो 567। जो 567 जो CI/SI का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 1701 रुपीज़ के इक्विवेलेंट। यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 रुपीज़। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 24,000। आप यहाँ से भी निकालेंगे तो सेम ही आंसर आपको मिलेगा, राइट। Difference between CI and SI in 3 years at the rate of 12.5% per annum is 6.25 rupees, and find out sum। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चंस खूब करा दिए हैं। थर्ड ईयर का, इसमें 3 इयर्स का करना है, आप इसको खुद करें और इसका आंसर नीचे कमेंट में बताएं, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। सजेशन फीडबैक आप देते रहिए और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, क्योंकि वही चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।